नमस्कार। जब भी हम वॉरेन बफे का नाम सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि उनकी सफलता के पीछे कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स जीनियस वाला फॉर्मूला होगा। लेकिन क्या हो अगर उनकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का राज एक बहुत ही सिंपल से आइडिया में छिपा हो। एक ऐसा आइडिया जो उन्हें अपनी टीनेज में ही मिल गया था। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। और यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ये कहानी सिर्फ एक मशीन की नहीं है, बल्कि उस माइंडसेट की है, उस सोच की है जिसने वॉरेन बफे की पूरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की नींव रखी। और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। तो कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब वॉरेन बफे एक टीनेजर थे और वो बस पैसे कमाना चाहते थे। उन्हें कंपाउंडिंग की ताकत का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का बहुत पहले ही अंदाजा हो गया था। और वो जानते थे कि शुरुआत जितनी जल्दी हो, रिजल्ट्स उतने ही बेहतर मिलते हैं। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा बिजनेस प्लान नहीं बनाया, बस कुछ बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल कदम उठाए। $35 में एक यूज्ड मशीन खरीदी, एक ऐसी जगह खोजी, एक नाई की दुकान जहां लोग इंतजार करते हुए बोर होते हों, और बस दुकान के मालिक को कमाई में हिस्सेदारी का ऑफर दे दिया। ये एक शानदार कारोबारी सोच थी। अच्छा, अब जरा इस बिजनेस की बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। देखिए, सुनने में ये शब्द भारी भरकम लगता है, पर असल में ये बहुत सिंपल है। एक तरफ वो चीजें हैं जो बिजनेस के पास हैं, यानी मशीन के $35 और पहले दिन की कमाई के $8। और दूसरी तरफ ये लिखा है कि इस पैसे पर हक किसका है। क्योंकि कोई कर्ज तो था नहीं, तो ये सारा का सारा पैसा बफे का ही था। तो अगर सिर्फ कागज पर देखें तो इस बिजनेस की कीमत, जिसे हम बुक वैल्यू कहते हैं, वो पहले दिन के बाद बस $43 थी। मतलब कोई अगर इसे सिर्फ एसेट के आधार पर खरीदता तो शायद इतनी ही कीमत लगाता। लेकिन असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। उस मशीन की असली ताकत उसकी $35 की कीमत में नहीं थी, बल्कि उसकी कमाई करने की ताकत में थी। अगर वो मशीन रोज $8 भी कमाती तो साल भर में वो लगभग $3000 बना सकती थी। $35 के इन्वेस्टमेंट पर यह एक जबरदस्त मतलब कमाल का रिटर्न था। और बस यहीं से हम बफे की सबसे बड़ी सोच तक पहुंचते हैं। उन्होंने उस पिनबॉल मशीन को एक चीज की तरह नहीं देखा, उन्होंने उसे एक बिजनेस की तरह देखा। ये कोई लॉटरी टिकट नहीं था, ये एक कारोबार था जो लगातार कैश बना रहा था। तो सबसे जरूरी बात क्या है? बफे के लिए शेयर खरीदना। वो कागज का टुकड़ा नहीं है, वो असल में एक चलती फिरती कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना है। वो कीमत के ऊपर नीचे जाने पर दांव नहीं लगाते, वो उस कारोबार की कमाई करने की क्षमता पर पैसा लगाते हैं, ठीक उसी पिनबॉल मशीन की तरह। और यहीं पर बाजार में दो अलग अलग तरह के लोग दिखते हैं। एक तरफ है समझदार इन्वेस्टर जो एक बिजनेस के मालिक की तरह सोचता है, एकदम डिसिप्लिन्ड और लॉजिकल। और दूसरी तरफ है सट्टेबाज जो बस कीमतों के शोर में बह जाता है और डर और लालच का शिकार हो जाता है। बफे ने हमेशा पहला रास्ता चुना। बफे का एक बहुत फेमस कोट है जो इस पूरी बात का निचोड़ है। सिर्फ एक बेहतरीन बिजनेस ढूंढना काफी नहीं है, उसे एक सही बल्कि कहें तो सस्ती कीमत पर खरीदना सबसे जरूरी है। क्योंकि आप किस कीमत पर एंट्री ले रहे हैं वही तय करता है कि आपका रिटर्न कितना शानदार होगा। अच्छा, जब कोई बढ़िया बिजनेस सही कीमत पर मिल जाता है ना, तो एक और जादुई चीज काम करना शुरू कर देती है, और वो है कंपाउंडिंग की ताकत। ये वो इंजन है जो असल में दौलत को बनाता और बढ़ाता है। जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये कंपाउंडिंग की असली ताकत को दिखाता है। 5% से 10% पर जाने का असर देखिए कितना बड़ा है। लेकिन 15% से 20% का जो गैप है, ये सिर्फ एक बड़ा अंतर नहीं है, ये पूरी की पूरी पीढ़ियों की फाइनेंशियल किस्मत बदल देने वाला फर्क है। रिटर्न में सिर्फ कुछ परसेंट का उछाल लंबे समय में भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। और बर्कशायर हैथवे वो इसी एक सिद्धांत का जीता जागता सबसे बड़ा सबूत है। बफे ने कंपनी के प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में बांटने के बजाय उसे वापस बिजनेस में ही लगा दिया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे पिनबॉल मशीन की कमाई से और ज्यादा पिनबॉल मशीनें खरीदना। उन्होंने मुनाफे को लगातार काम पर लगाया, जिससे दौलत बढ़ती ही चली गई। तो सवाल ये उठता है कि इस सीख को हम असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बफे की नज़र में एक महान बिजनेस होता क्या है, उसमें क्या खास बात होती है? ये सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल है। बफे ऐसी कंपनियां ढूंढते हैं जिनका अपने मार्केट पर एक तरह का एकाधिकार हो, एक मोनोपोली हो। वो इसे कंज्यूमर मोनोपोली कहते हैं। ये एक ऐसा मजबूत किला है जिसे कोई दूसरा आसानी से तोड़ नहीं सकता। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है
कोका कोला और किसी कार कंपनी को आमने सामने रखना। कोका कोला के पास एक सीक्रेट फॉर्मूला है, एक यूनिक प्रोडक्ट है और उसे अपनी फैक्ट्री हर साल अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं। वहीं दूसरी तरफ कार कंपनियां हैं जिन्हें मार्केट में टिके रहने के लिए लगातार नए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी पर अरबों डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं। एक पैसा बना रहा है, दूसरा पैसा जला रहा है। तो किसी भी कंपनी को जांचने के लिए ये कुछ सवाल हैं जो पूछने चाहिए। पहला, क्या कंपनी का अपने कस्टमर्स पर एक छत्र राज है? अगले 2 सवाल उसकी एफिशिएंसी के बारे में है। क्या ये कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाती है, या ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे जिंदा रहने के लिए ही लगातार पैसा झोंकना पड़ता है? और आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल, क्या ये अपने मुनाफे को फिर से लगाकर और ज़्यादा दौलत बना सकती है? जब इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। पता चल जाता है कि कौन सा बिजनेस पैसा बनाता है और कौन सा बिजनेस पैसा खाता है। ये वही सोच है जो हमेशा एक कारोबार के मालिक की तरह सोचने में मदद करती है, न कि एक सट्टेबाज की तरह। और आखिर में यही वो एक सवाल है जो हर किसी को कोई भी शेयर खरीदने से पहले खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि पिनबॉल मशीन की वो कहानी हमें यही सिखाती है। असली दौलत स्टॉक की कीमतों के पीछे भागने से नहीं, बल्कि एक मजबूत और प्रॉफिटेबल बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने से बनती है। सोचने के लिए एक बहुत जरूरी बात।